दोस्तों नमस्कार। आज का जो विषय है निर्देशन एवं परामर्श का क्षेत्र, इमर्जिंग एरियाज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने अब तक देखा पिछले लेक्चर्स में कि गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग अर्थात निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है। आज जो विषय लेकर आए हैं, जो निर्देशन एवं परामर्श का क्षेत्र कौन कौन सा है या किन किन क्षेत्रों में निर्देशन एवं परामर्श कार्य करता है, ये सारी चीज़ें आज के इस डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग का ध्यान आवश्यक है। दोस्तों बता दें कि निर्देशन प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनका पोटेंशियल क्या है, उनके एप्टीट्यूड क्या है और किसी कार्य के लिए कितने उत्साहित हैं, या यूं कहिए कि वो अपने कार्य के प्रति कितने उत्साहित हैं, और निर्देशन करता क्या करता है कि वह अपने सभी कलीग्स को या अपने जूनियर्स को निर्देशित करता है अपने बेटर रिजल्ट के लिए। और काउंसलिंग अर्थात परामर्श वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के समस्याग्रस्त बालक, व्यक्ति, तनावग्रस्त बालक या व्यक्ति का हम लोग साक्षात्कार करके उसके अंदर होने वाले समस्याओं का निदान करते हैं। बस इसमें हमें यह ध्यान देना होता है कि जो परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता के बीच का जो संबंध होता है वो बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय अर्थात उसकी बातें किसी और से हम शेयर नहीं कर सकते, और जो भी उसकी समस्या एक साक्षात्कार के माध्यम से निकल के आती है उस पर हम लोग कार्य करते हैं। कहा जाए कि व्यक्ति के जो लीड करने वाले चेंजेस जो उसमें आते हैं उसमें जो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे उसका बिहेवियर होता है, उसका व्यवहार होता है, वह कितना बिलीव करता है, मूल्यों पर कितना भरोसा करता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। या यूँ कहें कि उसका लेवल ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहेंगे। इस सारी चीज़ों का होना आवश्यक है इसमें। तो हम चलते हैं डिफरेंशिएट या डिफरेंट एरियाज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे चर्चा करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरिया है प्री कॉलेज गाइडेंस अर्थात पूर्व महाविद्यालय निर्देशन, इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का जो या बालक का जो रुझान है किस क्षेत्र में, किस तरह का है, उसका कोऑपरेशन कैसा है, उसका कोऑपरेट या यूँ कहा जाए कि जो वो अपना विद्यालय के प्रति या स्कूल के प्रति कितना अपने आप को सिद्ध कर सकता है कि किसी कार्य को हम कर सकते हैं, चाहे वह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या विद्यालय अनुशासन या अनुशासक हो, शिक्षक हो, या जो समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, ऑफिशियल लोग हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकता है।
और बता दें कि स्टूडेंट कितना उससे सक्सेस या सफल होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत। दूसरी चीज कि प्री अर्ली प्लानिंग की बात करते हैं। अर्ली जल्दी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, प्री कॉलेज के लिए जो प्लानिंग हम करते हैं, उसके लिए जो निर्देशन हम लोग बालक को देते हैं, विद्यालय को देते हैं, टीचर को दिया जाता है, माता पिता को दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन अर्थात एजुकेशनल गाइडेंस। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो एजुकेशनल गाइडेंस में प्रत्येक एस्पेक्ट्स जो कि शैक्षिक विद्यालय, कॉलेजेस या उसके करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम, उसके पढ़ाने का मेथड या अदर या अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ उसका जो अनुशासन हम लोग इसमें देखते हैं। साथ ही ये देखते हैं कि लड़के या लड़की का जो पोटेंशियल है, कितना कर पाता है अपना, कितना पोटेंशियल दे पाता है उसके साथ, और डिफरेंट एजुकेशनल या शैक्षिक अवसर की आवश्यकता क्या है, कितनी है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और देखते हैं कि जो हम लोग चॉइसेस होती हैं, भिन्न भिन्न चॉइसेस होती है स्कूल, कॉलेज, सोर्स करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, इन सारी चीज़ों के लिए निर्देशन बहुत ज़रूरी है और ये निर्देशन के कार्य में आता है। हम एक चीज़ें और बात कर सकते हैं कि जो हमारे निर्देशन है कितना हेल्पफुल है विद्यार्थियों के, या कहा जाए कि विद्यार्थियों के गुड हैबिट्स को इंक्रीज करने के लिए असिस्ट करते हैं स्टूडेंटों को, उनको सेटिस्फाई करते हैं उस प्रक्रिया के माध्यम से, या वेरियस कहा जाए कि बहुत सारे कॉलेज, स्कूल और उसके सब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग करते हैं। और कहा जाए कि निर्देशन कितना इफेक्टिव होता है प्लानिंग के दौरान, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हो, जो उनका जो गोल होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य पर कितना कार्य कर सकते हैं। बात आती है वोकेशनल गाइडेंस की, व्यवसायिक निर्देशन की। हम सभी जानते हैं कि आज का जो उद्देश्य हो गया है, आज का मेन उद्देश्य है कि आदमी पढ़ के या व्यक्ति या इस विद्यार्थी पढ़ के करेगा क्या, उसकी उपयोगिता कहाँ है। फाइनली आज का जो ट्रेंड चल रहा है व्यवसायिक कोर्सों की तरफ चला जा रहा है। व्यवसायिक कोर्सों की तरफ व्यक्ति पढ़ा तुरंत व्यवसाय की तरफ भागा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो इसका क्षेत्र व्यापक है, बहुत सारे व्यवसायिक कोर्स हैं। आप देखते हैं बीटेक है, एमटेक है, एमबीए है, बीबीए है, बीसीए है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर निर्देशन और कहाँ कार्य करता है, इसका क्षेत्र क्या है। सोशल गाइडेंस, सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन में जब हम लोग बात करते हैं विद्यालय या शैक्षिक संस्थानों में किसी सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो अलग भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के होते हैं, भिन्न भिन्न भाषाई क्षेत्र के होते हैं, भिन्न भिन्न कल्चरल बैकग्राउंड होता है उनका। तो उन परिस्थिति में हमारा जो निर्देशन होता है ये कार्य करता है। निर्देशन देने वाला सोशियो इकोनॉमिक
स्टेटस के लोग जिस तरह का रिक्वायरमेंट रखते हैं उस तरह का निर्देशन दिया जाता है। भाषाई, अरे ऐसा तो नहीं है कि हमें हिंदी आता है, हम उत्तर भारतीय हैं, तो क्या दक्षिण भारतीय व्यक्ति यदि हमारे सामने आता है तो हमें ऐसे लैंग्वेज का चयन करना पड़ेगा जो दोनों व्यक्तियों के बीच का कम्युनिकेशन बनाए रखे। कॉमन लैंग्वेज जो होगी, जो दक्षिण भारतीय व्यक्ति या उत्तर भारतीय व्यक्ति के बीच का जो कम्युनिकेशन, चाहे वो सेकेंडरी लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ भी सामाजिक निर्देशन को ध्यान में रखना होता है। कभी कभी विद्यार्थियों के बीच में हम देखते हैं कि समायोजन नहीं बन पाता है, समायोजन को लेकर के समस्या होती है, उनके सामाजिक रिलेशनशिप में समस्या होती है। ऐसे स्थिति में भी हमको निर्देशन देना होता है। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है। सोशल गाइडेंस एक टास्क है, सामाजिक निर्देशन एक कार्य के रूप में लिया जाता है। ये भी एक विशेष बात है जिसको हम लोग आज कहते हैं कि जो कोरोना महामारी है, सोशल गाइडेंस के दौरान ही हम कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी एक निर्देशन है कि हम लोग दूर दूर रह करके कार्य करते हैं, एक जगह नहीं। हो सकता है करीबियां व्यक्ति को महामारी से जोड़ दे, तो हमें जो क्षेत्र हमारा है सोशल गाइडेंस व्यक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो क्षेत्र है मोरल गाइडेंस, नैतिक निर्देशन, इसमें देखते हैं कि मोरल वैल्यूज ऑक्युपाई इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ। हमारे जो जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, नैतिक वैल्यू का या नैतिक मूल्यों का कितना महत्व रखता है नैतिक मूल्य। हम लोगों ने पिछली छोटी कक्षाओं से नैतिक शिक्षा पढ़ते आए हैं। नैतिक शिक्षा में हम लोग क्या देखते हैं कि कहानी का जो इंड होता है, इंड में एक रिजल्ट आता है जो कि व्यक्ति के दिमाग पर फोकस करता है कि ये एक अच्छाई है, यही अच्छाई हमारे जीवन को बदल सकती है। तो नैतिक निर्देशन भी एक क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ गाइडेंस, स्वास्थ्य के लिए निर्देशन एक क्षेत्र है। निर्देशन होता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते हैं। डॉक्टरों का परामर्श लेते हैं, प्रिवेंटिव और जो भी चीज़ें हमें नुकसानदायक होती हैं वो निर्देशन के माध्यम से हमको पता चलता है कि ये करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। इसमें बहुत सारी चीज़ें जब हम विद्यालय स्तर पर देखते हैं तो उसमें जो लोग प्रिंसिपल हो सकता है, डॉक्टर्स, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये सारे लोगों को हेल्थ गाइडेंस की आवश्यकता है, स्वस्थ निर्देशन की आवश्यकता है। तो एक क्षेत्र हमारा ये भी रहा। इन दिनों हम लोग देखते हैं कि जो हेल्थ के या स्वास्थ्य के लिए जो निर्देशन है, जैसे HIV, एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, ये भी एक निर्देशन है हेल्थ संबंधित। इस पे हम लोग, ये भी एक क्षेत्र है जिस पे बात किया जा सकता है, जिसको पढ़ाया जा सकता है। और भी जो क्षेत्र है गाइडेंस फॉर पॉपुलेशन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए या उन जनसमूहों के लिए निर्देशन कैसे। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप, जैसे सोशल
इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। इसमें ये देखते हैं कि ओवर अचीवर्स हैं या अंडर अचीवर्स हैं। इस तरह से हम लोग स्पेशल आवश्यकता वाले व्यक्तियों पर या उनके लिए भी निर्देशन करते हैं, जो एक क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए कैसे इमोशनल, सोशल, फिजिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशल नीड्स है। अभी जो आपने देखा कि किसके किसके इसमें आप कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कि जैसे वोमेन्स भी हैं और भी सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें हम लोग रखते हैं। सीनियर सिटीजन्स प्रोवाइड मच नीड, comfort and wisdom to their families and communities, but there are also time when they need assistance। ये जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनका इमोशनल, सोशल और फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, शारीरिक प्रॉब्लम के लिए, सामाजिक प्रॉब्लम के लिए, उनके इमोशनल, संवेगात्मक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनको निर्देशित करने की आवश्यकता है। और जब भी आवश्यकता पड़ती है इसमें विशेष विद्यार्थी भी आते हैं, चाहे हो, अर्थात हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसे हम लोग श्रवण बाधित बोलते हैं, VI विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि बाधित बोलते हैं, मानसिक मंदित मेंटल रिटायर्ड, नया नाम आया हुआ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, बौद्धिक अक्षमता, ट्रेंड बदलते हैं, नाम बदलता है। तो इन सारे व्यक्तियों को हमें विशेष सुविधाएं हेतु निर्देशित करने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट आता है जो क्षेत्र है जेनेटिक काउंसलिंग। अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग अर्थात परामर्श। जो परामर्श की बात हम लोग करते हैं तो परामर्श में जो आनुवंशिक परामर्श होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पेशेंट है, जब भी हम किसी पेशेंट का इलाज करने जाते हैं, किसी पेशेंट का केस हिस्ट्री लेते हैं, तो उस केस हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का जो फैमिली हिस्ट्री क्या रही है, उसका कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह की चीज़ों के लिए भी हम व्यक्ति को या उस क्षेत्र में परामर्श देने की आवश्यकता पड़ती है। पर्सनल परामर्श अर्थात पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग में हम लोग देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी या अवसर कैसे हम देते हैं उस व्यक्ति के लिए, उसका अवसर कैसे उसे मिलेगा उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे एंड नई स्किल कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये भी एक क्षेत्र है। व्यक्ति का क्या है, उसका जो भी यूँ कहें कि जब भी वो समस्या में होगा तो हम उसके लिए उस क्षेत्र में नए कौशलों का विकास कैसे करेंगे, इस संबंध में हम व्यक्ति की बातें करते हैं। हमें उनका जो सपोर्टिव एंड कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल कंसर्न एंड फीलिंग के साथ रखेंगे, उनकी चीज़ों को जानेंगे, जानने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें उनके फीलिंग्स पर जा करके उस चीज़ों का
जो उनके दिल में है, उनके दिमाग में है, वो उसे हम समाप्त करते हैं, उस तरह की समस्या क्रिएट नहीं होने देते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जब कभी हम देखते हैं पर्सनल काउंसलिंग यूजुअली कंसर्न विथ पर्सनल डेवलपमेंट इश्यूज। पर्सनल डेवलपमेंट इश्यूज क्या है? जैसे एड्रेसिंग एंड रिसॉल्विंग स्पेसिफिक इश्यू। हम लोग कभी कभी उस एड्रेस करते हैं, व्यक्ति को बताते हैं उसके जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, उनकी जो पर्सनल समस्याएं होती हैं, पर्सनल मुद्दे होते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। उसको बेसिकली हम लोग समाप्त करने का प्रयास करते हैं परामर्श के दौरान। मेकिंग डिसीजन, उनका जो निर्णय है, निर्णय लेने के लिए शायद करते हैं कि वो कम से कम अपने सही समय पे सही निर्णय ले सकें। coping with individual or family crisis, stress, anxiety, psychological trauma, जो फैमिली के अंदर तनाव होता है, स्ट्रेस बनी हुई होती है, चिंताएं बनी हुई होती हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से वो आघात पहुंचा है, उसके लिए हमें परामर्श देने की आवश्यकता पड़ती है। ये कहलाता है व्यक्तिगत परामर्श। अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग की, अर्थात पुनर्वास परामर्श। हम लोग जब रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं या पुनर्वास की बात करते हैं, तो बेसिकली ये देखा जाता है कि इस क्षेत्र में वे लोग आते हैं किसी कारण से पिछड़ेपन, किसी कारण से डिसेबल्ड, किसी कारण से ड्रॉप आउट। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम व्यक्ति को परामर्श देते हैं। अगर डिसेबिलिटी के क्षेत्र में देखा जाए तो तमाम डिसेबिलिटियां ऐसी हैं जिसको लेकर के लोग कंफ्यूज ही नहीं, बल्कि वे लोग अपनी जिंदगी से हारे हुए होते हैं, अपनी जिंदगी से हार गए होते हैं। उन्हें हमें मुख्य धारा में लाने के लिए रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि मोस्ट रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स फोकस ऑन वोकेशनल सर्विसेज, अर्थात अधिक से अधिक व्यवसायिक क्षेत्रों पर फोकस करके व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं बिहेवियरल काउंसलिंग, व्यवहारिक काउंसलिंग की बात करते हैं। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों का व्यवहार बदलता जा रहा है, आपस में बिगड़ा हुआ है, एक दूसरे से लोग बोल नहीं रहे, भाई भाई से नहीं बन रही है, आस पास के लोगों से नहीं बन रही है, पास पड़ोसियों से नहीं बन रही है। तो हमें क्या करना है भाई? परामर्श की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में लोग जुआ खेल रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है, जीवन कहाँ जाएगा? जीवन को ले जाने के लिए हमें परामर्श देने की आवश्यकता है। आजकल लोग चलन बनता जा रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पान पराग इत्यादि इत्यादि। ये भी एक ऐसी समस्या है जो कि व्यक्ति के घर पिछड़ापन ला सकता है, और ये एक ऐसा मुद्दा है कि ये किसी भी व्यक्ति को कहीं भी गिरा सकता है, उसके लक्ष्य से भटका सकता है, उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो नहीं बता सकता है। इस क्षेत्र में भी हमें काउंसलिंग की जरूरत है, हमें परामर्श देने की जरूरत है। ये भी एक ऐसा क्षेत्र है। काउंसलिंग फॉर एडल्ट अडॉप्टेड एज
चिल्ड्रेन, उन्हें भी हमें परामर्श की ज़रूरत है। जिन बच्चों को अडॉप्ट किया गया है, जिन बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है अर्थात गोद लिया है, ताकि वो सही क्षेत्रों में कार्य कर सके, कहीं बिगड़ न जाए, कहीं क्षेत्र का प्रभावित न हो जाए। इस तरह के तमाम चीज़ों पे बात करना पड़ता है। अब एक क्षेत्र है स्कूल काउंसलिंग। स्कूल काउंसलिंग सभी जानते हैं। स्कूल काउंसलर प्रोवाइड appropriate psychological services to students that address educational, social, emotional and behavioral needs there individually or in group। उनके ये काउंसलर का क्या है, या साइकोलॉजिकल सर्विसेज में हम देखते हैं कि हम एजुकेशनल ऐसा शैक्षिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, इमोशनल संवेगात्मक संवेग के क्षेत्रों में और बिहेवियरल नीड्स में खास तौर से व्यक्ति को हम लोग परामर्श देते हैं, या ग्रुप पे भी दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक काउंसलर जो स्कूल के मद्देनजर देखा जाता है तो व्यक्ति को उसके एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग, या कहा जाए कि उसका जो शैक्षिक प्रोग्रेस है, उसका जो शैक्षिक विकास है, और साथ ही साथ उसका जो समायोजन है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिफिकल्टीज, जो उसका अधिगम करने में जो समस्या आ रही है, इस पर भी हमें परामर्श देने की आवश्यकता है। किस कारण से व्यक्ति या बालक का अधिगम नहीं कर पा रहा है, या बालक अधिगम नहीं कर पा रहा है, उसका व्यवहारिक प्रबंधन कैसा है, विशेष शैक्षिक सेवाएं उसमें सब शामिल हैं। एजुकेशनल प्रोग्रेस में सामाजिक कौशल, फैमिली का रिलेशनशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, अध्ययन कौशल, प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स, सेकेंडरी सब्जेक्ट चॉइस एंड कैरियर एडवाइस, ये तमाम ऐसा क्षेत्र है जिसपे हमें बालकों को या माता पिता को काउंसिल करने की आवश्यकता है, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन काउंसलिंग। यह भी एक क्षेत्र है भाई। ऑनलाइन कहा जाता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे भाई। आजकल हम लोग देखते हैं, चलन चल रहा है कि बहुत सारे जो काउंसलर हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर के, अपने प्रोफेशनल से जितने हैं, वो ईमेल द्वारा, वीडियोस द्वारा, इंटरव्यू ना कहिए, क्वेश्चनायर द्वारा भी ऑनलाइन करके वो काउंसलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें समाहित होती है। ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें गाइड करने की आवश्यकता होती है। एक क्षेत्र और मैरिज काउंसलिंग, वैवाहिक परामर्श। Some reasons to seek marriage counseling, like communication has become negative। जो पति पत्नी में आपस का जो संप्रेषण है वो हमेशा निगेटिविटी अर्थात नकारात्मकता की तरफ है, वहां भी हमें काउंसिल करने की जरूरत है। कपल्स आपस में हैं, उनको भी हमें परामर्श देने की आवश्यकता है। और यूँ कहें कि
पार्टनर और पार्टनर के बीच में जब निगेटिविटी फीलिंग्स आ जाती हैं, वहाँ पर भी हमें काउंसिल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो क्षेत्र है विशेष है। नेक्स्ट है काउंसलिंग फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। हाँ, हम जिस फील्ड में हैं बात करते हैं उस फील्ड की। विशेष बच्चों के साथ साथ उन माता पिताओं को भी हमें काउंसिल करने की जरूरत है जिन माता पिताओं को अभी पता नहीं कि हमारा बच्चा दिव्यांग है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, बोलता नहीं है, तमाम प्रकार की चीज़ों से वो अनअवेयर है, उसको कुछ भी पता नहीं है। ऐसे माता पिता को हमें परामर्श देने की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें 2, 3, 4 कारणों से अवेयर होना पड़ता है। स्कूल सक्सेस, सोशल इंटीग्रेशन, टू एक्सेप्ट देयर कंडीशन। नहीं, ऐसा नहीं करते, इसलिए हमको करना पड़ता है। पर्सनल वेलनेस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप रिहेबिलिटेशन, इमोशनल वेलबींग, एंगर मैनेजमेंट एंड इम्पल्स कंट्रोल, फैमिली लाइफ, पेरेंटिंग एंड केयर गिविंग, स्कूल एंड एम्प्लॉयमेंट बैरियर, कम्युनिटी एक्सेस एंड इंक्लूजन, ट्रॉमा एसोसिएटेड with acquired disability and post medical treatment। ये जितनी भी एरिया है, इसकी जो जितनी भी सब एरिया है, सभी क्षेत्रों में हमें परामर्श देने की आवश्यकता है। तभी हम देखते हैं कि बालक का विकास कैसे होता है। हमने जितने भी क्षेत्र देखे, इन सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों को परामर्श निर्देशन देने की आवश्यकता है। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं, ब्रॉड क्षेत्र है, संकुचित नहीं है। इन सभी क्षेत्रों पे हमें व्यक्ति को परामर्श निर्देशन देना चाहिए ताकि व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।